अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ केएसई 100 यानी मार्केट का एनालिसिस और साथ में फर्टिलाइज़र सेक्टर का जो डिटेल के साथ जो वो टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा और हम बारी-बारी से मार्केट को और फर्टिलाइज़र के जो मेन शेयर्स हैं उनको एनालाइज़ करेंगे और आज देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये जो है किस तरह परफ़ॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपने इनके अंदर जो है ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट जो प्लान करनी है, तो फिर आपको जो है वो किन लेवल्स का जो वो ख़्याल रखना चाहिए। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो उससे पहले जो हमारी इस वीक की अचीवमेंट थी वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अगर हम फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी हम नेटवर्क के अंदर 8 अक्टूबर का सिग्नल था, बाइंग थी 10 से 11:30 की रेंज के अंदर, फाइनल टारगेट 15:30 का सक्सेसफुली 16 तारीख को ये अचीव कर चुका है। इसी तरह जो नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी वो थी हमारी एटीआरएल के अंदर। तो 330 से 344 की रेंज के अंदर बाइंग थी, 390 का फाइनल टारगेट सक्सेसफुली 16 तारीख को ये अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी शेल के अंदर, तो ये बाइंग थी हमारी 130 से 148 की रेंज के अंदर, 155 का फर्स्ट टारगेट 16 तारीख को ये अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी फैसल बैंक के अंदर, तो 49 से 50 की रेंज के अंदर बाइंग थी, 52 रुपये 75 पैसे का फर्स्ट टारगेट ये 16 को ये अचीव कर चुका है। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी जीएचएनआई के अंदर, 8 अक्टूबर का सिग्नल बाइंग 350 के लगभग, सेकंड टारगेट 390 का सक्सेसफुली 16 तारीख को ये अचीव कर चुका है। तो इसके अलावा भी जो है लातादाद अचीवमेंट थी जो कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेगमेंट में जाके जो है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप की जो नॉर्मल डेज़ के अंदर फीस थी, तो 1 महीने की फ़ीस ₹3000 थी, 6 महीने की फ़ीस 6000 और 1 साल की जो फ़ीस थी वो ₹9000 थी। बट अभी के लिए इसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफ़र जारी है, जिसमें आप जस्ट जो है ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल की प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 थी, ये भी आपको इसी ₹6000 के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो वो इस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, क्योंकि आपने जस्ट ₹6000 पे करना है, तो एक तो उसके बदले में आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के ज़रिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो है चार्ट्स के ऊपर जाते हैं और बारी-बारी से हम मार्केट और जो है फर्टिलाइज़र के शेयर जो है उनको एनालाइज़ करते हैं। तो केएसई 100 का 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो ये इसके अंदर जो मैं एनालिसिस शेयर करूँगा ना आज की वीडियो के अंदर, ये बिल्कुल समझिए कि शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो बाकी मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का जो डिटेल्ड एनालिसिस है ना, ये 3 हफ्ते पहले की वीडियो थी मेरी जिसकी टैगलाइन थी मार्केट 87,000 के लिए रवाना। तो ये जो है ना वीडियो आप देख सकते हैं, चैनल के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे आपको जो है ना मीडियम टर्म टू लॉन्ग लॉन्ग टर्म का जो मार्केट का एस्पेक्ट है ना वो आपको जो है समझ में आ सकता है। तो बाकी अगर हम शॉर्ट टर्म में मार्केट का ओवरव्यू देखें, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट इसका ओपन कर लिया है। तो जो है मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही थी, बट अभी जो है मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रही है। तो एक साइडवेज जोन के अंदर जो है मार्केट समझे कि अभी जो है स्टक होके रह गई है। तो जिसमें अगर हम मार्केट की सपोर्ट की बात करें तो मार्केट के पास सपोर्ट है 84,000 और 770 की, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 86,000 और तकरीबन 500 का लेवल है। ये जो 2 लेवल है ना, 84,770 से लेकर 86,500 का लेवल, ये जो है ना इस ज़ोन के अंदर अभी मार्केट जो है वो स्टक है। तो करंट मार्केट जो है वो 85,250 के लेवल के ऊपर है। तो आप इसको जो है देख सकते हैं, वो लोग जो शॉर्ट टर्म में जो है ना ट्रेड वगैरह करते हैं, वो लोग देखें अगर तो मार्केट ये नीचे 84,770 के लगभग आ जाती है और यहाँ पे जो है मार्केट आप देखते हैं कि स्टेबल हो चुकी है। तो फिर तो आप इसमें जो है मार्केट में अपनी पोज़ीशन जो है शॉर्ट टर्म में जो वो अपनी बिल्ड कर सकते हैं और अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो फिर जैसे ही फिर जो अगर मार्केट ये 84,770 का लेवल सस्टेन करती है ना डाउन साइड के ऊपर, तो फिर मार्केट के बाद जो इमीडिएट फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी शॉर्ट टर्म में वो 85,000 और तकरीबन 500 के लगभग होगी, 85,400 के लगभग इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी और उसको ब्रेक करने के बाद जो मार्केट अल्टीमेट दोबारा से 86,500 का लेवल जो है वो टेस्ट करने की तरफ जो है ऊपर की तरफ उठेगी। बट एक दफ़ा ये है कि मार्केट जो है ये जो 84,770 का लेवल है ना, एक दफ़ा इसको टच करे, उसके बाद जो है मार्केट के अगर ऊपर उठती है तो फिर ये जो 2 लेवल्स आपको ब बताए हैं जिसमें फर्स्ट टारगेट 85,500 का लेवल, 85,400 का लेवल, और जो सेकंड टारगेट है वो 86,500 का लेवल है जहाँ तक मार्केट जो है वो ईज़िली जा सकती है। बट इन केस अगर मार्केट जो है वो नीचे 84,770 का लेवल ब्रेक कर देती है, आप राउंड फिगर रख लें 84,700 का लेवल,
तो फिर जो है मार्केट शॉर्ट टर्म में काफ़ी जो है वो ज़्यादा रिस्की बन सकती है। यहाँ पे इवन अपना जो है ट्रेंड भी ब्रेक कर सकती है और शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो सकती है। और जिसके बाद जो मार्केट जो है एटलीस्ट जो है 83,000 का लेवल जो है वो नीचे की तरफ जो है वो टच आके कर सकती है, अगर ये मार्केट 84,700 का लेवल जो है वो ब्रेक कर देती है। और इसी तरह अगर हम देखें तो मार्केट अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करती और ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद अगर मार्केट ये 86,500 का लेवल ब्रेक करती है अपसाइड के ऊपर, यानी ब्रेकआउट कर देती है एक न्यू, तो फिर शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट जो अपना जिस अप ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रही है, इसी अप ट्रेंड को जो है ये कंटिन्यू करेगी। और फिर जो मार्केट के अपसाइड के ऊपर टारगेट होंगे ना, जहाँ तक मार्केट एक्सपोज हो जाएगी शॉर्ट टर्म में, वो तकरीबन समझे कि 87,000 से लेकर 88,000 का जो लेवल है, बल्कि 88,145 का, बल्कि एग्जैक्ट जो है लेवल वो आप राउंड फिगर में 88,000 का ज़हन में रख सकते हैं। यहाँ पर तक जो है ना एटलीस्ट मार्केट जो है वो ट्राई करेगी कि शॉर्ट टर्म में इस लेवल तक जो है ना अपना एक हाईएस्ट लेवल जो है वो टच करे मार्केट। तो ये लेवल्स होंगे मार्केट के आने वाले दिनों में। जितनी देर तक मार्केट 84,700 से ऊपर है तो शॉर्ट टर्म में सेफ आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी वन डे के ऊपर समझे कि अभी भी जो है मार्केट जो है वो स्टेबल दिखाई दे रही है। बट शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट 84,700 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर जो है ये काफ़ी खतरनाक बन सकती है। जितनी देर तक ये 84,700 के ऊपर सस्टेन करती है तो मार्केट जो शॉर्ट टर्म में एक साइडवेज मोमेंटम जो वो दिखाती रहेगी, और जैसे ही 86,500 का लेवल मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे कि मार्केट में दोबारा से एक अपसाइड के ऊपर जो है वो रैली स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे-जैसे मार्केट के जो आपको लेवल्स बताए हैं, जिन-जिन लेवल्स के ऊपर आप मार्केट देखें तो फिर उसी के मुताबिक जिस तरह का सिनेरियो मार्केट के अंदर आपको बताया है, उसी सिनेरियो के मुताबिक आपने अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करनी है शॉर्ट टर्म के लिए। यानी वो लोग जो शॉर्ट टर्म में इंट्राडे बेसिस ट्रेड करते हैं या फिर बाय सेल टुडे, या फिर मैक्सिमम उनका जो 1 वीक का जो टाइम फ्रेम होता है ट्रेड के लिए, ये उनके लिए जो एस्पेक्ट है वीडियो मार्केट का वो मैंने शेयर कर दिया है। तो अभी हम जो है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर के शेयर जो है उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेयर है हमारे पास फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम लिमिटेड। तो एफएफबीएल को हम जो वो चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो एफएफबीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, वन डे का टाइम फ्रेम जो वो मैंने ओपन कर लिया, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम। तो इसके अंदर तकरीबन ये 46 रुपये के ऊपर इसने जो यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, तो वहाँ के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी। जब इसने ब्रेकआउट किया था तो मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो यहाँ पे बाइंग भी करवाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल टारगेट ये अचीव कर चुका हुआ है अपने उस सिग्नल के। तो उसके बाद अगर हम देखें ना तो अभी भी जो है ये अपने अप ट्रेंड के अंदर ही है। बट ये है कि जिन्होंने ऑलरेडी बाइंग की हुई है तो समझे एक तो यहाँ पे जो इसने अपना एक न्यू सिग्नल जनरेट किया था उसके ये टारगेट अचीव कर चुका है। तो यहाँ फिर अगर आपने किसी और सिग्नल के ऊपर बाइंग की हुई है तो आप इसको अपने उस टारगेट तक जो वो ट्रेल कर सकते हैं। बाकी अगर हम इसको देखें तो अगर आपने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है ना तो फिर यहाँ तो आप एटलीस्ट वेट करें कि आपको तकरीबन 49 रुपये के लगभग इसकी दोबारा प्राइसेस मिले तो आप वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। या फिर आप वेट करें कि इसके अंदर दोबारा यहाँ पे अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती तो यहाँ के ऊपर ही ना कोई ये कंसोलिडेट करे किसी तरह का उसका, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है और उसके बाद इसकी अगर प्राइसेस ऊपर उठती हैं तो फिर वहाँ पे जो है ना आप उसके ब्रेकआउट के ऊपर जो वो बाइंग कर सकते हैं। तो अभी ये समझिए कि मर्जर भी इसका जो है वो चल रहा है फौजी फर्टिलाइजर के बाद, तो फौजी फर्टिलाइजर के साथ। तो फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे कि मूवमेंट इसके अंदर क्या बनती है। बट अभी के लिहाज से जो इसके लेवल्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर हम इसके रेड जोन की बात करें तो रेड जोन इसका 48 रुपीज़ से नीचे है। तो जितनी देर तक ये 48 रुपीज़ से ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ये समझिए कि थोड़ा हम इसको सेफ कंसिडर कर सकते हैं। बट न्यू एंट्रीज अगर आपने करनी है तो जो आपको लेवल्स 2 बताएं उनके ऊपर ही करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 56 रुपये के ऊपर बाइंग कर लें कि अभी भी ये सेफ है, और अगर ये नीचे अपना 48 का लेवल जो टेस्ट करने आ जाए तो ये तकरीबन 13% डाउनसाइड के ऊपर ये लेवल बनते हैं, तो 13% का आपको लॉस जो उठाना पड़ सकता है। इवन ये भी आपने समझे कि सेफ जोन के अंदर ही मूव कर रहा है। तो ये चीज़ें जो आपने ख्याल रखना है। तो अगर आपने बाइंग करनी है तो कोशिश करें 48 साढ़े 48 रुपये के लगभग आपको प्राइसेस मिले, वहाँ पे आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं। या फिर यहाँ पे कोई दोबारा से इसके अंदर प्राइस कंसोलिडेट करे, उसका ब्रेकआउट करे, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। बाकी एक जो अल्टीमेट समझिए कि रेड जोन होगा वो 48 रुपये का लेवल है। अगर ये 48 रुपये का लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड के ऊपर तो फिर इसकी प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन सकती हैं। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फर्टिलाइज़र से, वो है हमारे पास फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड। तो एफएफसी को जब हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं तो इसके अंदर भी जब वो ब्रेकआउट हुआ था तकरीबन 190 रुपये के लगभग उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी। जब इसने ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पे मैंने जो है बाइंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर। ये भी अपना फाइनल टारगेट अचीव कर चुका हुआ है। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रेटजी क्या अख्तियार करनी चाहिए, तो देखें अभी भी ये अपने आप ट्रेंड के अंदर है। तो जिन लोगों के पास ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है और जिस रिसर्च के ऊपर आपने बाइंग की हुई है ना, आप उसके टारगेट्स के लिए आप इसको जो है ट्रेल कर सकते हैं। ठीक हो गया। और वो लोग जिन्होंने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है ना,
या तो वो वेट करें कि उनको प्राइसेज़ ये अब दोबारा एक डिप मारे नीचे की तरफ, तो ₹210 के लगभग जो है ना, 210 से 215 के लगभग वहाँ पे इसकी प्राइसेज़ आएँ, तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँ। और अगर प्राइसेज़ नीचे नहीं आती, तो फिर यहाँ कहीं पे ये कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करने के बाद ये कोई ब्रेकआउट करे, तो जब ये ब्रेकआउट करे, तो फिर आप ब्रेकआउट के ऊपर जो है न्यू बाइंग करके होल्ड रखें, तो फिर आपको जो अच्छे खासे जो गेन्स दे सकता है। और अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो रेड ज़ोन इसका 210 का लेवल है। जितनी देर तक ये 210 के ऊपर है, तो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसमें कोई ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में डेफ़िनेटली डरने की ज़रूरत है। बट अगर ये 210 का लेवल ये ब्रेक कर देता है, तो फिर समझिए कि मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, फिर उन्हें थोड़ा एहतियात करना चाहिए। इससे नीचे रेड ज़ोन है, फिर समझिए कि रगड़ा आपको लग सकता है अगर आपके ये पोर्टफ़ोलियो में पड़ा होगा और ये 210 का लेवल ब्रेक करता है, या फिर ये 210 का लेवल डाउन साइड पे ब्रेक करके ऊपर निकलने में फ़ेल हो जाता है, तो फिर आप अगर इसमें 210 के लेवल पे भी बाइंग करते हैं और सोचते हैं कि प्राइसेस ने जो इसका हाई लेवल लगाया था, वो तकरीबन 260 का लगाया था, तो वहाँ पे दोबारा चले जाएँगे, तो आप देखेंगे कि अगर आपको इवन 210 से प्राइसेस नीचे मिलती हैं और ये ट्रेंड ब्रेक कर देता है, तो फिर आप 210 पे खरीदेंगे, तो आपको जो है ना, ये तकरीबन 170 पे भी बेचना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपने जो है वो ख़्याल ज़रूर रखना है। तो एफएफसी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास फर्टिलाइज़र से, वो है हमारे पास ईफर्ट एग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड। तो एग्रो फर्टिलाइज़र का जो वो चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ईफर्ट को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें ना, तो यहाँ पे लास्ट टाइम इसने तकरीबन 170 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट किया था। यहाँ के ऊपर ही इसके अंदर जो वो बाइंग बनती थी। तो जब इसने ये ब्रेकआउट किया था, तो इसके अंदर हमने जो बाइंग की थी प्रीमियम ग्रुप के अंदर, जिसका फाइनल टारगेट ये अचीव कर चुका हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इसके अंदर क्या अख्तियार करनी चाहिए? तो वो लोग जिन्होंने यहाँ नीचे बाइंग की हुई है, तो समझे कि इसका फाइनल टारगेट जो है ये अचीव हो चुका है, जो कि तकरीबन ₹200 के लगभग था। तो अब अगर आपने न्यू बाइंग करनी है, या तो आप वेट करें कि आपको प्राइसेज़ जो है ना इसकी ₹182 के लगभग जो वो मिल जाएँ डाउन साइड के ऊपर, तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप वेट करें कि इसके अंदर दोबारा से कोई न्यू ब्रेकआउट हो। इवन अगर प्राइसेज़ नीचे नहीं आती हैं, उसके बाद भी अगर वो अपसाइड के ऊपर ये कंसोलिडेट करता है और कोई ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो वो तकरीबन ₹180 का लेवल है। अगर ये आने वाले दिनों में ₹180 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन सकता है और इसकी प्राइसेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। एग्रो फर्टिलाइज़र के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एंग्रो कॉर्पोरेशन। तो एंग्रो कॉर्पोरेशन को भी जो हम चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर से बाकी जितने भी शेयर मैंने डिस्कस किए हैं ना, वो समझिए कि अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहे थे और उनके अंदर वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो बाइंग की अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो बन रही थी, और मैंने आपके साथ वो समझिए कि प्रूफ़ के तौर पे जो है वो स्क्रीनशॉट भी दिखाए हैं, जहाँ-जहाँ पे हम जो है वो बाइंग करते रहे हैं। और बट अगर हम इस एंग्रो कॉर्पोरेशन को देखें ना चार्ट के ऊपर, तो ये फर्टिलाइज़र सेक्टर से समझिए कि एक वही शेयर ऐसा है कि जो कि अभी तक अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, जो लोग सेलिंग या फिर शॉर्ट सेलिंग करते हैं, तो वो 300 का लेवल ज़हन में रखें, ये इसका रेड ज़ोन लेवल है। अगर ये इसको 300 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर आप इसमें से निकल जाना, क्योंकि अदरवाइज़ इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे बहुत ज़्यादा गिर सकती हैं। और वो लोग जो इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं, तो जब तक ये आने वाले दिनों में ₹325 के ऊपर क्लोजिंग दे के सस्टेन नहीं कर जाता, तब तक आप समझिए कि इसको हाथ भी ना लगाएँ बाइंग के लिए। आपको जो ये ट्रैप करके बहुत तगड़ा किस्म का जो है रगड़ा लगा सकता है। तो इस चीज़ से जो आपने बचने की कोशिश करनी है। अगर ये 325 का लेवल अपसाइड पे ब्रेक करता है, तो फिर डेफ़िनिटली ये डाउन ट्रेंड से निकल के अप ट्रेंड के अंदर दाखिल होगा, तो वहाँ पे हम इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। बट अदरवाइज़ अभी तक जो है ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो जितनी देर तक ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें से इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ। वो लोग जो इसमें से निकलना चाहते हैं, तो ये तकरीबन ₹319 के लगभग अगर आप इसकी प्राइसेज़ अपसाइड पे हाई लगाती हैं, तो वहाँ पे इसमें से निकल सकते हैं। और नीचे अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो वो 300 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करता है, तो इवन फर्दर प्राइसेज़ इसकी जो है वो नीचे गिर सकती हैं। एंग्रो के बाद जो नेक्स्ट शेयर है, वो है हमारे पास फातिमा फर्टिलाइज़र। तो फातिमा फर्टिलाइज़र को जब हम चार्ट्स के ऊपर जब वो देख लेते हैं, तो फातिमा फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें, तो इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था तकरीबन ये ₹53 के लगभग, उन्हीं लेवल्स के ऊपर इसके अंदर बाइंग बनती थी। जब इसने ये ब्रेकआउट किया था, तो हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो वो बाइंग भी की थी, ये 50 से 55 की रेंज के अंदर, जिसका सेकंड टारगेट ₹63 का ये अचीव कर चुका हुआ है। तो अब अगर हम इसको नेक्स्ट डिस्कस करें, तो वो लोग जिन्होंने किसी भी इससे पहले, जो अगर इसके ट्रेंड की बात करें, तो ये अभी भी अपने आप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो जिस बंदे ने जिस एनालिसिस के ऊपर, जिस रिसर्च के ऊपर बाइंग की हुई है ना, वो आप इसको अपने उन टारगेट्स के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो बाकी वो लोग जिन्होंने इसके अंदर न्यू बाइंग करनी है, तो वो वेट करें कि एटलीस्ट आपको प्राइसेज़ जो है ना इसकी वो ₹57 के लगभग मिले, तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँ।
और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती, तो ऊपर ही किसी लेवल के ऊपर अगर ये कंसोलिडेट करके तो उसका ब्रेकआउट करते हैं, तो फिर आप वहाँ पे भी इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। सॉरी, तो फिर आप वहाँ पे भी इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो रेड ज़ोन इसका ₹55 का लेवल है। अगर ये आने वाले दिनों में ₹55 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर ये जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन सकता है और इसकी प्राइसेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जो है नीचे गिर सकती हैं, तो उन लेवल्स का आपने जो है ख़्याल ज़रूर रखना है। तो ऑलमोस्ट जो फर्टिलाइज़र सेक्टर के मेन शेयर्स हैं वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं, तो होपफुली इनके लेवल्स वगैरह आपको समझ में आ गए होंगे। तो वो लोग जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं, तो बल्कि जो ऑलरेडी प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, जैसे-जैसे ये लेवल्स इनके आते जाएँगे जो आपको बताए हैं, इवन बाइंग के लेवल्स हैं या फिर सेलिंग के लेवल्स हैं। जैसे-जैसे वो आते जाएँगे, आपको वो ग्रुप के अंदर जो वो मिलते रहेंगे और वो लोग जो प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं, तो जो आपको लेवल्स बताए हैं, तो उन लेवल्स का आप ज़रूर ख़्याल रखें। तो उन लेवल्स के ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप भी जो है वो फ़ायदा उठाएँगे मार्केट के अंदर। और अगर आप लोग भी मेरे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी के लिए लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है प्रीमियम ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल की प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसकी अपनी प्राइस जो है वो ₹5000 थी, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसी ₹6000 के अंदर जो है वो मिल जाएगा। तो जिसने भी ऑफर अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो बाकी आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर जब मार्केट से रिलेटेड इस तरह की अपडेट्स वगैरह शेयर की जाएँ, तो वो आप लोगों से जो मिस ना हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।